हमारे साथ हमारे काबिल दोस्त राजू प्रजापति हैं, बल्कि तीन कोर्सेज में काफ़ी आसानी से दाखिला लिया। और मैं एक छोटे से गांव बुरहानपुर जो जिला गाजीपुर में पड़ता है वहीं से निवास करता हूँ। मैं बता दूं कि सबसे अच्छा यदि है तो आपका NCERT है और करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव ले सकते हैं। यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज, एक सेंट्रल लाइब्रेरी हो जाती है जहाँ की बुक्स आपको मिल जाती है, एक साइबर लाइब्रेरी जहाँ की कंप्यूटर्स आपको मिल जाते हैं, एक खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। नमस्कार, आदाब, मधुर BHU के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे काबिल दोस्त राजू प्रजापति हैं, जिनके बारे में अगर थोड़ा कुछ बताया जाए तो भी वो बहुत कुछ होगा। और इसमें ये है कि इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़े विश्वविद्यालय में एक नहीं बल्कि तीन कोर्सेज में काफ़ी आसानी से दाखिला लिया। उसमें से इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ एडमिशन को क्रैक किया, जिसमें इनकी अंडर 50 रैंक्स थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में MA का एंट्रेंस क्लियर किया, जिसमें भी इनकी काफ़ी अच्छी रैंक्स थी और हॉस्टल्स भी मिल रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने यहाँ का B.Ed, जो कि भारत में काफ़ी प्रख्यात है, उसको भी इन्होंने ईजिली क्रैक किया और उसके लिए इनको हॉस्टल भी अलॉटमेंट हो चुका है और ये उसके लिए काफ़ी तत्पर हैं। तो अब हम जानते हैं थोड़ा इनके बारे में कि ऐसी पर्सनालिटी के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। तो इनके लिए हम पूछते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो राजू जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट है। नमस्कार, मेरा नाम राजू प्रजापति है और मैं एक छोटे से गांव बुरहानपुर जो जिला गाजीपुर में पड़ता है वहीं से निवास करता हूँ। और मैंने प्राथमिक शिक्षा सेंट मैरिज जूनियर हाई स्कूल का नाम, वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण किया था, जो कि 1 से 8 तक है। वहीं मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद 9वीं से मैंने मिशनरी इंटर कॉलेज है जो कि कासमा 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, वहीं से मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। तो उसके बाद मैंने चाचा के संपर्क में आया। उन्होंने बताया कि जैसे कि BSc करो या BA करो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है और तुम्हारी तैयारी के लिए BA ही अच्छा रहे। बात को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ का इंटरेस्ट लिया और एंट्रेंस के लिए मैंने 2 या 3 महीने तक तैयारी किया, एंट्रेंस क्वालिफाई करके, और मैंने BA चुना। जिस तरह आपने बताया कि 2-3 महीने के अंतराल के पढ़ाई के अंतराल में आपने ये चुनाने का ये ख्वाब पूरा किया, तो मैं ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जिस तरह एक बहुत बड़ी इमारत के नीचे भी एक ईंट का बहुत अहम रोल होता है जो कि उसकी बुनियाद होती है। तो आपके यहाँ आने के पीछे आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके गाँव में कौन लोग ऐसे हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, जिससे आप इंस्पिरेट हुए, सीखा, ताकि तब जाकर आप BHU में दाखिला ले सकें? जैसे कि मैं बता दूं कि किसी के भी पढ़ने में योगदान माता पिता का होता है, वैसे भी मुझे भी पढ़ने में मेरे माता पिता का बहुत ही अहम योगदान रहा है। और वैसे तो जैसे कि मेरे माता पिता उतने लिटरेट नहीं हैं, लेकिन छोटे चाचा कहें या बड़े चाचा कहें, इन्होंने बहुत ही सहयोग दिया है हमारे। तो इनके लिए यदि जो भी कहूँ या आने के लिए योगदान इनका जितना भी कहूँ उतना हमारे लिए बहुत कम है। अब जो बच्चे BHU B.Ed को ऐसा मेन टारगेट करके वो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो कि अभी 5 महीने बचे हैं हमारे CUET नेक्स्ट एंट्रेंस के लिए, तो आप उन सब एक्सपीरियंस के लिए ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे उनके आने वाले परीक्षाओं में वो बेहतर कर सके और इतना अच्छा स्कोर ला सके कि जो 30 से 40 सीट्स हैं BHU B.Ed में, उनमें उनको
आसानी से दाखिला मिल सके। तो आपकी स्ट्रेटजीज क्या रही, आपने कौन से बुक्स फॉलो किए, किस यूट्यूब चैनल के मदद ली, और क्या किसी कोर्स को आपने परचेस किया था या सेल्फ स्टडी से आपने इस मुकाम को हासिल किया, बताएं हमारे साथ। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान रहा है, ह्यूमैनिटीज। तो इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया था, जैसे कि इकोनॉमिक्स भी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ। तो मैं बता दूं कि सबसे अच्छा यदि है तो आपका एनसीईआरटी को यदि अच्छी भली भांति से यदि पढ़ लेते हैं तो मैं नहीं ये नहीं कह सकता कि आपका नहीं निकलेगा। समझ जाइए कि आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा यहाँ पे हाँ। माहौल है एनसीईआरटी पढ़ने हाँ, का। हाँ, अब जब फर्स्ट ईयर में आए होंगे हाँ। तो अक्सर सारे इस बेंचों पे आप लाइब्रेरी में हाँ, हाँ। एनसीईआरटी ही देखते होंगे, तो वहीं से आपको बिल्कुल, इंस्पिरेशन बिल्कुल। मिली होगी। बिल्कुल उसी माहौल से हमने हमने भी एनसीईआरटी पढ़ चुका है। और एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन बिल्कुल 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 वैसे ही आया था। और करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव को ले सकते हैं, और मैथ के लिए तो बहुत से चैनल हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि कोर्स वगैरह का बात किया जाए तो कोर्स यदि लेना यदि चाहते भी हैं तो ले सकते हैं, और नहीं भी लेना चाहते तो मोर देन एनसीईआरटी। तो ज़्यादा कोचिंग वगैरह का किरदार नहीं होता आपके एंट्रेंस क्लियर करने में, आप ये कहना चाहते हैं हाँ, कि अगर आप चाहें तो आप खुद सेल्फ स्टडी से फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल। एक माध्यम है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आपको एक सहारा दे देता है जिसे लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। तो अगर आपके पास एक गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, तो यू मस्ट टेक दैट पर्टिकुलर एरिया टू जॉइन। ठीक है राजू जी, जिस तरह आपने बताया कि किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली आपके बेसिक लेवल पे आपके गांव में, ताकि आप इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आ सकें, तो अब हम ये जानने के लिए थोड़े एक्साइटेड हैं कि आप इन 3 सालों में जो कि बीएचयू ने आपको दिया, एक पर्सनालिटी दी, एक अंडरस्टैंडिंग दी, एक एक्सपोजर दिया, तो आप अब ये बताएं कि 3 सालों की स्टडी के दौरान आपने 3 कोर्सेज में एडमिशन लिया, और फिर आपने उन तीनों कोर्सेज में आपने प्रायोरिटी बीएड को दी। तो हम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि इसके पीछे आपका क्या रोल रहा, क्या एम रहा, क्या विजन रहा जिसके तहत आपने बीएड में एडमिशन लिया। जैसा कि मैं बता दूं कि बीएड मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, और सेकेंड ऑप्शन के तौर पर मैंने एलएलबी को रखा था, और थर्ड ऑप्शन के तौर पर मैंने एमए को रखा था। हमें नहीं पता था कि जैसे कि बीएड भी निकल सकता है या एलएलबी भी निकल सकता है। हमें जहाँ तक भरोसा था कि हाँ एमए के लिए पढ़ा है वो निकल सकता है, तो लक बाई चांस निकल ही गया। मेरी समझ में बीएड करना सिक्योर इसलिए है क्योंकि यह एक बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग करियर में। और आप यदि कुछ भी नहीं होता है तो आप छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर या सिक्योर लेवल पर आप टीचिंग कहीं कर सकते हैं। तो मिला जुला के राजू प्रजापति जी का कहना यही है कि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी भी लैक नहीं आएगा, हमेशा चीज़ें बदलती जाएंगी और टीचर्स की रिक्वायरमेंट हमारे समाज को बहुत अच्छे लेवल पे होती जाएगी। तो इन बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। अब तक हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें राजू प्रजापति जी से सीखी हैं। अब राजू से हम कुछ अंतिम बातें जानने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठित कोर्स बीएड में यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं, तो अब आप ये बताइए कि आपको किस तरह के माहौल, जो कि बीएचयू का माहौल रहा है, उसने आपको किस तरह से प्रॉम्प्ट किया, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प की, और क्या ही रहा है इस सारी चीज़ों के पीछे। जैसे कि मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको यहाँ साइबर लाइब्रेरी भी है, आपका भी लाइब्रेरी है, और ये सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। मैम यहाँ पे 3 हाँ, लाइब्रेरीज, हाँ। एक सेंट्रल लाइब्रेरी हो जाती है जहाँ की बुक्स आपको मिल जाती है, एक साइबर लाइब्रेरी जहाँ की कंप्यूटर्स आपको मिल जाते हैं, एक आपकी यूजी आपकी फैकल्टी लेवल की लाइब्रेरी जो कि हाँ, काफ़ी हाँ। ज़्यादा बड़ी होती है। अगर आप फैकल्टी लेवल की लाइब्रेरी को देखें तो वो भी इतनी वास्ट होती है कि आपको लगेगा कि अब तो इसके आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बहुत काफ़ी सुविधाएं हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो इसको प्रॉपर भी यदि यूज करते हैं, यदि आपको जब भी टाइम मिले तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, और वहाँ से जो आपके बड़े भैया लोग हैं, जैसे कि हमारा हासिल भैया बहुत ही मतलब कि जब से लाइब्रेरी आना शुरू किया, पहले तो कंप्यूटर सेंटर में चलता था, तो कंप्यूटर सेंटर में वो हमसे करीबन 1.5 या 2 साल पहले मिले।
और जब से मिले हैं बिल्कुल भाई की तरह मानते भी हैं, और अब तक बिल्कुल हेल्प करते आ रहे हैं। और बाकी लोगों से हमको मिलवाए भी, और वो भैया भी इतनी तरह। और बाकी लोगों को देखा जाए तो जैसे कि एक ग्रुप बन जाता है, लर्नर विद्वानों का एक ग्रुप बन जाता है, तो उसी ग्रुप में थोड़ा भी हम भी जाके बैठते हैं। हाँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है हमेशा। और इसी तरह पढ़ाई को हम भी देख के मोटिवेट होते रहे, पढ़ते रहे, और बाकी जो होना है वो तो होता है। So it was all about your journey, how you get here and how you have prepared for your B.Ed intern. तो दर्शकों, आज हम इंटरव्यू सेशन को यहीं खत्म करने की आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये खत्म तो होना नहीं चाहिए, मगर आगे भी सिलसिला ऐसा देखते रहेंगे और बहुत बेहतरीन लोग इस प्लेटफॉर्म पे हम बुलाते रहेंगे और आपको ऐसे ही कुछ सिखाते और सीखते रहेंगे। और आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मधुर BHU, जो कि आपको BHU की सारी इंटीरियर एक्सटीरियर नॉलेज से आपको अवगत कराता रहेगा। और आप यकीन रखें, सारी चीज़ें आसान हैं और आप बेहतर करेंगे। बिल्कुल।